आपकी कला की कॉपी देख सकते हो। अगर सीधी तो ऐसे ही होगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो कुछ इतनी बड़ी होगा। इसी में आप प्रावधिक कला हो चाहे जो हो, अगर वैसे कॉपी नहीं मिलेगी इसी में करना ही है, समझ लो। तीन होगा तो आप यहाँ पे अपना अनुक्रमांक रख लिख देना। देखो यहाँ पे रोल नंबर लिख देना ऐसे कुछ, जैसे मान लो कुछ रोल नंबर हो, पेन से लिखना, जो भी हो अपना रोल नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले प्रावधिक कला करना है, तो आप यहाँ पे प्रावधिक कला लिख देना, पेन से लिखोगे। मान लो हमें खंड खा का प्रावधिक करना है तो प्रावधिक लिख दो, थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हो। तो अभी आप देखो यूपीएमएसपी का जो आपका आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा होगा, उसी को हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि दो असमान वृत्तों के सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है। वैसे वीडियो बनाए हैं, फिर से बता दे रहे हैं आपको। पेंसिल से रचना बनाना है, रचना के चरण पेन से लिख सकते हो, लिख देना। बोला नहीं गया है तो क्या हुआ, मना भी तो नहीं किया गया है। जैसे आप बोलते हो कि सर प्रश्न में रचना के चरण बोला नहीं गया है, तो क्या करें भाई, मना भी तो नहीं किया गया है। तो आप बताओ, आप उसका कमेंट करके आप भी हमें अपना जवाब दे दो। तो लिखने में क्या दिक्कत है, लिख देना, जैसे करोगे वैसे लिखोगे। तो इस देखो जो यूपीएमएसपी में दिया गया है मॉडल पेपर में, उसमें कोई वृत्त की त्रिज्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की त्रिज्या अपने मन से मानेंगे। त्रिज्या असमान होनी चाहिए, अर्थात अलग अलग होनी चाहिए। तो वैसे इसका एक वीडियो बना चुके हैं, उसका भी लिंक देंगे, आप देख लीजिएगा अगर ये ना समझ में आए प्रश्न तो। सबसे पहले हम लोग दो वृत्त खींचेंगे। मान लो एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो बना दो, 1-2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग वृत्त बना दिए। और देखो लयात्मक रचना पे मत जाना, एक होता है कि साफ सुथरा हो, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा इधर उधर ना हो। तो ये रहा वृत्त का केंद्र, ये रहा वृत्त का केंद्र, इसका नाम हम लोग का रख देते हैं। अब देखो कितनी दूरी पे दूसरा वृत्त हो, ये प्रश्न में दिया रहेगा, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग मान लेंगे, या कुछ भी कोई भी दूरी ले लो। जैसे हम लोग मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर की दूरी पे अगला वृत्त होगा। वैसे प्रश्न में दिया रहेगा इतने सेंटीमीटर पे दूसरा वृत्त हो, तो उस हिसाब से आप काम करना। तो सभी रेखा स्पष्ट हो, कुछ इसमें लीपा पोती मत करना। हम लोग 7 सेंटीमीटर की दूरी पे एक रेखाखंड और खींच दिए। अब सामान्य बाह्य स्पर्श खींचना है, वो भी असमान वृत्त। अगला 2 था, तो इस बार हम लोग 3 कर दे रहे हैं। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। तो अगर समान रहता है, असमान रहता है, तो बाह्य रहता है, तिर्यक रहता है, सबका रचना अलग अलग होता है। सबका वीडियो आपको बना के दे दिए हैं। यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया। जो कर रहे हो वही रचना के चरण, जहाँ स्थान बचा रहेगा वहीं पे करना, क्योंकि अभी हमें 3 प्रश्न करने हैं इसमें। तो ये देखो, इसका नाम जो यहाँ पे वृत्त का केंद्र था, इसका नाम हम लोग ख रख दे रहे हैं। अब क्या करोगे, अब इसका और ख का आधा करोगे। तो आधा करने के लिए आधे से अधिक त्रिज्या लेना पड़ता है। एक चाप ऐसे ऊपर लगा दो, एक चाप नीचे लगा दो। रचना के चरण लिख देना, चाहे 3-4 ही पॉइंट लिखना, लिख जरूर देना। क्या करोगे 2 घंटा बैठ के पहले से करके पेपर, ये बताओ। तो कुछ इस प्रकार से अर्धक हो गया इसका। अब देखो हम लोग जहाँ पे अर्धक हुआ है, इसको और इसको क्या करो, मिला दो। यहाँ पे अभ्यास करके जाओगे तो वहाँ गलत नहीं होगा, अगर वहाँ ही अभ्यास करोगे तो गलत होगा। जहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग ग रख देते हैं। अब देखो इस ग को केंद्र मानोगे, इस ग को केंद्र मानोगे, केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दो, चाहे अर्ध वृत्त खींच दो, चलो वृत्त खींच देते हैं।
चेक कर लो, अर्धक है, ठीक है। अगर दिख ना रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना। कुछ इस प्रकार से। अब देखो, जब सामान्य बाह्य स्पर्श खींचना होता है, पहले ये देखो, ये त्रिज्या कितना था, 2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितना था वृत्त का, 3 सेंटीमीटर। सामान्य बाह्य खींचना होता है तो माइनस करते हो, और तिर्यक खींचना होता है तो प्लस करते हो। तो यहीं कहीं अपना रफ कर लेना, अब रचना के चरण में लिख देना 3 - 2। तो हम यहीं पे स्थान बता दे रहे हैं, 3 - 2 बराबर 1 सेंटीमीटर। 3 में से देखो, ये 3 था, ये 2 था, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या आप गोला प्रकार में भरोगे, जितना आएगा उतना भरोगे। 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में हम लोग भर लिए। एक वृत्त, बड़े वाले वृत्त में, ये 3 था, ये 2, तो बड़ा 3 हुआ। बड़े वाले वृत्त में एक वृत्त और बनाओगे, कुछ इस प्रकार से। अब देखना, अब देखो, ये जब हम लोग वृत्त बनाए, तो जो हम लोग अर्धक से वृत्त बनाए थे, ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे। इसका नाम चलो हम लोग च रख देते हैं, इसका नाम हम लोग छ रख देते हैं। इस खा और च को मिलाते हुए आप आगे बढ़ा दो रेखा। इस खा और च को मिलाते हुए रेखा आगे खींचो। सेम काम इस खा और जो यहाँ कट किया है इसको बढ़ाते हुए रेखा खींचोगे। ये जहाँ कट किया है इसका नाम हम लोग प रख देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या रख दे रहे हैं, फ रख दे रहे हैं। ठीक। अब देखो, इसी खा और प के समांतर रेखा हमें यहाँ खींचना है। इसी खा और फ के समांतर रेखा हम लोग बिंदु का पे खींचोगे। समांतर रेखा खींचना बताए हैं, फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि कितनी बार बताएं, बताओ यार। समांतर रेखा इसकी सहायता से खींचोगे, कभी गलत नहीं होगा, ध्यान से देखना। इस पे एक रख दो, ये इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब होगा। तो ये रहा जहाँ समकोण बनता है, इस रेखा पे रख दिए हो। अब देखो, पटरी आप लेकर जाना, एकदम इसी को सटा के एकदम रख देना, ध्यान से देखना। अब पटरी को हिलाना डुलाना मत, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, वहाँ तक ले जाना, बिंदु का पे खींचना है। तो इस बिंदु का तक हम लोग सरका के लेकर आएंगे। ये आ गया बिंदु का पर। ठीक। अब आप रचना कर सकते हो समांतर रेखा की। देखो, ये खींच दे रहे हैं इस बिंदु का पे, इसी से खींच देना, चाहे पटरी से पटरी रख कर भी खींच सकते हो। ये रहा, ये इसके समांतर रेखा हो गया, जहाँ पे कट किया है वृत्त को। इसका नाम चलो हम लोग क्या रख दें, चलो माँ रख देते हैं। क्या रखोगे, माँ। अब देखो, अगर एक ही स्पर्श रेखा खींचना होता तो इसी माँ और पा को मिला तो हो गया, लेकिन 2 खींचना है तो इस, अगर देखो, अगर मान लो प्रश्न में बोल दिया है तो ये वाला भी काम लोगे, तो इसके समांतर रेखा खींचना है फिर से, तो इसको वैसे रखोगे, फिर से वही नियम समांतर रेखा खींचने का। इस पे पटरी रख दो, एकदम सब सटा रहे। अब इसको आओ आगे बढ़ाओ, ऐसे लेकर जाओ, का पे खींचना है तो का पे रुक जाना, खींच दो बढ़िया सा। ये रहा समांतर रेखा इसकी, इसका नाम चलो हम लोग या रख दे रहे हैं। अब इन्हीं को मिला दो, हो गया आपकी रचना के चरण। तो इस पा और माँ को देखो, इस अगर सही से खींचे रहोगे तो स्पर्श करके जाएगा, नहीं तो प्रतिच्छेद कर देगा, वो तो पता चलेगा मिलाने पे सही है कि गलत। तो ये देखो, यही माँ और पा
स्पर्श रेखा हो गया, बाह्य बोलते हो इसको ना। बाह्य मतलब देखो जो रेखा खींचे हो दोनों वृत्त इधर हो जाए। तिर्यक में ऐसे होता है, इसका भी हम लोग बताए हैं, वीडियो बनाए हैं, देख सकते हो आप। अब इसका नाम या और फा रखे हो, या और फा को मिला दो। ये रहा, ये देखो पहला रचना के चरण हो गया। आप देखो प्रावधिक कला प्रश्नोत्तर नंबर जो भी हो, देखो यहाँ पे लिख देना आप स्केच से बड़ी मोटी पेन से, जैसे उत्तर लिखते हो यार। प्रश्नोत्तर नंबर मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अभी हमारे पास पेपर नहीं है, नहीं तो हम वही देखते। 9 का है तो यहाँ पे 1 का है तो का लिख देना अच्छे से, जैसे लिखते हो। ये रहा आपका हल। अब देखो एक प्रश्न इसमें आ गया ना, अब यहीं पे जब प्रश्न हो जाए तो आप लाइन खींचना। इसका नियम अगर देखो, अगर ये कॉपी आपको भी मिल रही है प्रावधिक वाले को लिए तब, अगर भाई का लाइन वाली कॉपी मिल रही है तो उसमें बनाना, क्योंकि अक्सर अभी तक जो एग्जाम हुआ है यही कॉपी मिली है। अगर हो सकता है आपके स्कूल में मिल जाए तो उसमें कर देना, उसमें तो कॉपी की कमी होगी नहीं। इसमें बी कॉपी नहीं मिलती है, सब गिन के आती है कॉपी। तो चलो आप अपना स्केच उसके से सजा सकते हो। रचना के चरण कैसे लिखोगे, देखो पेज भी बचाना है हम लोगों को, तो इसको इसमें करोगे ऐसे। देखो यहाँ तक समाप्त हो गया है तो आप लाइन खींच देना एक अच्छे से, जैसे खींच रहे हैं आप अपने हिसाब से सजा वजा देना। और रचना के चरण पेन से लिखोगे ना। अब बोलोगे सर कहीं लिखा नहीं कि एक रचना के चरण लिखो। भाई अगर हम यही पूछे आपसे, कहीं ये भी तो नहीं कहा गया है कि रचना के चरण मत लिखो, तो क्यों अपने मन से मान ले रहे हो। नंबर नहीं कटेगा, लिख दोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, इसको इरेज कर देना। अभी रचना के चरण देखो, रचना के चरण ऐसे ही देखो, पहले इसको हटा दें। रचना के चरण हम 1-2 पॉइंट बताएंगे, ठीक है, इसके बाद आप लिखना। ये रूल यहाँ पे अनुक्रमांक लिख देना सबसे ऊपर पहले, अनुक्रमांक, ठीक है। देखो इस एक साइड प्रावधिक हो जाएगा, इस एक साइड आपका स्मृति चित्रण हो जाएगा। 2 ही चित्र बनाना होता है 15-15 सेंटीमीटर का, इतने में और इतने में। अगर जो स्मृति चित्रण नहीं करना चाहते उसके लिए भारतीय चित्रकला है, 10 बहुविकल्पी इतने में आ जाएगा आराम से, इतने में केवल उत्तर ही तो लिखना है। और अपना एक 10 आता है लॉन्ग वाला, उसको लिख देना, आ जाएगा, इसमें ज़रूरत ही नहीं है। देखो राइटिंग गड़बड़ है, देख लेना अपना। हम जैसे देखो अब जगह कमी है तो आपको जगह बचाना है, ठीक है, ज़्यादा होशियारी मत करना। रचना के चरण एक में लिख के बता दे रहे हैं 1-2 पॉइंट, बाकी आप लिखोगे, आपको आना चाहिए। देखो जब चित्र बना रहे थे सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, देखो अब चाहे आपके ऊपर है, चाहे काखा हम लोग 7 सेंटीमीटर खींचे थे, या सबसे पहले हम लोग ये वृत्त बनाए थे। तो ये भी लिख सकते हो कि का को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाए। तो या तो पहले सबसे पहले हम लाइन ही खींच के बता दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपने हिसाब से कर सकते हो, क्रम चेंज कोई गलत नहीं होगा। सर्वप्रथम, क्योंकि बनाने के बाद किसी को क्या पता कि आप पहले क्या किए हो, ठीक है ना। सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, जो कि वही अपने भाषा में लिखो, रेखाखंड। नाम क्या है रेखाखंड का, का और खा, तो लिख दो का खा खींचा, पहला हो गया। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा क्या किए थे, इस का पे 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाए थे और खा पे 3 सेंटीमीटर का। तो बिंदु का पर 2 सेंटीमीटर तथा बिंदु खा पर 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। ये रहा। अब देखो इसके बाद क्या किए थे, का और खा का आधा किए थे। तीसरे पॉइंट में लिख दो रेखा का खा का अर्धक, रेखा का खा का अर्धक। नाम नहीं है इसका, नाम हम लोग अपने मन से अभी रख दे रहे हैं। चलो इसका नाम क्या रखें, 1-2 रख दो, अपने हिसाब से रख देना। अभी रचना के चरण में जो नाम रखे वही लिखना है। 1-2 खींचा,
देखो जब 1 और 2 खींचे हो तो ये काखा को गा पे कट कर रहा है ना, तो ऐसे लिख दो, जो काखा को जा पर गा पर कट किया। देखो राइटिंग अच्छे से लिखना, हमारी गड़बड़ है तो हम क्या करें बताओ। अब देखो इस गा को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाए थे, तो वही लिख दो, गा को केंद्र मानकर। अगर नहीं आएगा तो यहाँ लिखना और भर जाए तो छोड़ देना, मत लिखना, ठीक है। गा को केंद्र, लेकिन कुछ तो लिख कर आना, केंद्र मानकर। कितने त्रिज्या से, चाहे गा का बोलो चाहे गा खा, आधा की हो ना, गा का लिख दे रहे हैं, गा का त्रिज्या से वृत्त खींचा। अब बताओ अपने हिसाब से कर लोगे। देखो अब क्या किए थे, पांचवें स्टेप में हम लोग, अब देखो ये 2 था ये 3 था ना, अब 3 - 2 बराबर 1 सेंटीमीटर। इसको याद करना पड़ेगा ना कि हम लोग y में घटाते हैं जब असमान होता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर गोला प्रकार में, तो वो नहीं लिख रहे हैं, लेकर बिंदु खा से वृत्त बनाया। अब देखो लिखेंगे नहीं, अब क्या हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना। अब देखो वृत्त बनाया, जो अब देखो हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखो जो वृत्त हम लोग बनाए हैं, जो वृत्त हम लोग बनाया, जो इसके अगले वाले वृत्त, वैसे लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले वृत्त को चा और छा पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। फिर अगले अब क्या करोगे, खा और चा को मिलाते हुए पा तक आगे बढ़ाया, खा और छा को मिलाते हुए फा तक आगे बढ़ाया। एक रचना के चरण और ये हो गया। फिर अगले बार में क्या लिखोगे, आप क्या करोगे, खा पा की समांतर रेखा कागा खींचा, खा फा की समांतर रेखा का या है, ठीक है, का या खींचा। अब क्या करोगे, गापा को मिलाया या फा को मिलाया। यही गापा और या फा अभीष्ट अनुस्पर्शी बाह्य अनुस्पर्शी रेखा है, ठीक। ये होता है रचना की चरण। अब चलो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो है प्रश्नोत्तर नंबर खा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, पेन से लिख देना, इसको हम पेंसिल से लिख दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर नंबर खा, ठीक, बढ़िया से लिखना। तो प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, मतलब एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं। देखो कोई बच्चा पूछा था कि सर रफ कैसे क्या करोगे। देखो जो कवर पेज होता है उस पर रफ, ये जैसे हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसका अगर मान लो हमें रफ डायग्राम बनाना हो तो हमें क्या क्या करना है, पहले से आप रफ में बना के फिर अच्छे से कर सकते हो, इसका मतलब वो होता है, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट हम बनाते हैं, कोई बात नहीं, रफ नहीं करेंगे। कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। तो कभी कभी ये अंतर्गत वृत्त बनाओ ये भी आ सकता है इसके स्थान पे, कि एक त्रिभुज दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाओ, तो इसका भी मतलब सेम यही होता है। तो कैसे क्या करोगे, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं 4, 3.53, पहले हम उससे एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाओगे देखो। तो देखो अभी जो हम पेंसिल यूज कर रहे हैं ये पेंसिल 2 भी है, कोई भी पेंसिल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल पेंसिल मिलती है उसी से आप रचना करोगे। 2B 4B के चक्कर में मत पड़ना, हमारे पास 4B भी है, ठीक है। तो हमारे पास उपलब्ध है, कोई बात नहीं, आप जिससे मन हो, जो नॉर्मल पेंसिल होती है मार्केट में एक अच्छा, ताकि अच्छी क्वालिटी की लेना, ठीक है, उससे काम हो जाएगा। इसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो मिले उलेगा है नहीं पता चले तो टेंशन में आ जाओ। तो चलो कोई बात नहीं। तो प्रश्न, सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे। 4 सेंटीमीटर था, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना ही लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचोगे, आपका मन हो पहले 3.5 खींच लेना, 3 खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा 4 सेंटीमीटर, इसका नाम हम लोग रख देते हैं का और खा। चलो अब गोला प्रकार निकालना पड़ेगा हमें पहले।
अब अगला कितना था 3.5, तो गोला प्रकार में 3.5 भरोगे, 0 से स्टार्ट करते हो, ये रहा 3, 1 2 3 4 5, ये रहा 5, तो ये रहा 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर बिंदुखा से एक चाप लगा दे रहे हैं। यही लिखोगे रचना के चरण में, अब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगला कितना था 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में, ये रहा भर लिए, देख सकते हो आपके सामने, और एक चाप बिंदु क से लगा दिए, कुछ इस प्रकार से। अब इसी को देखो, पेंसिल इसमें छोटी लगाए इसलिए ताकि हम लोग इसको आसानी से घुमा सके, और एक पेंसिल हम एक्स्ट्रा लिए, और साफ साफ कोई गंदा ना होने पाए आपका कवर, और ना तो मुड़ने पाए, ताकि अच्छा लगे। जो यहाँ कट किया इसका नाम चलो हम लोग ग रख देते हैं। इस का और ग को मिला दो, यही रचना के चरण में लिख भी दोगे, का और ग को मिलाया। चलो इतना काम हो गया। ये कितना था 4 सेंटीमीटर, ये 3.5 था, ये कितना था 3 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसके अंदर वृत्त बनाना है जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बने, तो त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोण का आधा कर दो, किन्हीं भी दो कोण का, चलो हम लोग का और खा का आधा कर देते हैं। तो किसी कोण का आधा ऐसे ही किया जाएगा जैसे हम बता रहे हैं, कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो ऐसे। अब देखो यहां कट किया है, यहां कट किया है, यहां गोला प्रकार की नोक रखो, आधे से अधिक त्रिज्या होनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी था, आधा भी ले लोगे, आधे से अधिक हो तो भी चलेगा, वह वही त्रिज्या लिए रहिएगा। एक चाप ऐसे लगा दो, 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा। अब वही त्रिज्या से, अब त्रिज्या मत चेंज करना, एक चाप यहां से लगा दो, ठीक। थोड़ा गोला प्रकार अच्छे क्वालिटी का लेना, थोड़ा हमारा गड़बड़ है। 2-3 रुपए के चक्कर में मत पड़ना, अच्छा क्वालिटी 10-15-20 जो भी हो गोला प्रकार अच्छे क्वालिटी के लिए। अब ये मत पूछने लगना सर कौन सा ले, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे ले लेना, सब बढ़िया होता है। हाँ एकदम बेकार वाला मत ले लेना। चलो सेम काम बिंदुका से गोला प्रकार में त्रिज्या, ऐसे गोला प्रकार की नोक रखोगे, इस पे कोई भी त्रिज्या लेकर एक ऐसे चाप लगाओगे जो यहाँ यहाँ टच करे। अब जो यहाँ कट किया है यहाँ पे देखो आधे से अधिक होना चाहिए, ऑलरेडी है, ठीक है। एक चाप ऐसे लगा दो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखकर एक चाप और लगा दो, सॉरी ध्यान से देखोगे तो यहाँ कट कर रहा है दोनों चाप, ठीक है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसको मिलाओगे, क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ा। अब देखो जो हम लोग दोनों रेखा खींचे हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे को यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे ध्यान से देखना एकदम। अब इसका नाम पहले रख देते हैं का खा गा, इसका नाम चलो चा रख देते हैं। इस चा से इस रेखा का और ख पर एक लंब खींचोगे, ठीक है। तो लंब कैसे खींचा जाता है, किसी बिंदु से किसी रेखा पे देख लो, थोड़ा चित्र छोटा बन रहा है भाई, जो जिसमें दिया गया है उसी के हिसाब से बना रहे, छोटा बन रहा है तो थोड़ा गोला प्रकार में दिक्कत हो रही है इधर उधर करने में। देखो जो नोक होता है पेंसिल की, इस गोल इसके थोड़ा तो बराबर करना है, थोड़ा सा कम किए रहोगे तो ज़्यादा सही रहता है। चलो देखो कैसे होगा। इस
पेपर को अपना घुमा उमा सकते हो, ठीक है। जब हम घुमा रहे, इस चा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, गोला प्रकार में उतनी त्रिज्या ले लेना ताकि जो का खा के है कहीं ना कहीं 2 स्थान पे कट करे। चलो इतने में शायद हाँ हो जाएगा। चाप लगाना स्टार्ट कर दो, कुछ इस प्रकार से देखते रहिएगा। अब देखो जहाँ ये कट किया है इसका नामकरण कर सकते हो, हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ 2 कट किया है, अब गोला प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे, ठीक है। आधे से अधिक, जो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक का जो चाप कट किए हो, यहाँ से आधे से थोड़ा अधिक होना चाहिए, देख सकते हो आधे से ज़्यादा है। त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो इधर, फिर वही त्रिज्या से जो यहाँ कट किया था चाप यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इसी को आप क्या करोगे, जो यहाँ कट के इसका नाम चलो माँ रख देते हैं, चा और माँ को मिला दो। जब हम लोग चा और माँ को मिला रहे थे, देखो ये यहाँ कट किया है, ठीक। इसका नाम हम लोग चलो पा रख देते हैं। अब इस चा को केंद्र मानोगे, चा और प त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर एक वृत्त बना दो। अगर सब कुछ सही रहेगा तो वृत्त एकदम अच्छा बनेगा, मतलब एकदम साफ बनेगा। साफ का मतलब सब स्पर्श करके जाएगा, आप देख सकते हो। कुछ देखो हम लोग जो बनाए हैं एकदम सही बन गया है, तो अभ्यास करोगे सब बनेगा। देखो प्रश्न यही था ना कि एक त्रिभुज के अंतर्गत मतलब अंदर एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। देखो ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, ये इसी को अंतर्गत वृत्त भी बोला जाता है, ठीक है। त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करो तो क्या किया जाता है, त्रिभुज बनाया जाता है। त्रिभुज के किन्हीं 2 कोण का आधा कर दिया जाता है, वृत्त बन रहा है। यहाँ से लंब डाल के किसी भी भुजा पर एक लंब डाल के बना सकते हो। अगर यही परिगत बोलता तो किन्हीं भी 2 भुजा का आधा करके बना देते, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। रचना के चरण देखो। अब देखो पहले से लाइन मत खींचना जो हम लोग खींचे हैं, बाद में लाइन खींचा करो ताकि हमारा जगह बचता चले। पहले खींच दोगे तो आपके पास मजबूरी होगी वहीं से ही रचना करना होगा। तो रचना के चरण आप यहाँ साइड में लिखोगे। तो हम लोग एक पाई खींचते हैं। अभी प्रश्नोत्तर अपना अच्छे से डाल देना, हम लोग आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। चलो जितना जगह बचा सकते हो आपके ही काम आएगा। हम मान के चल रहे हैं कि यही कॉपी मिलेगी, पिछली बार यही मिली थी इसलिए मान के चल रहे हैं। आप क्या बोलोगे सर कैसे आपको पता? भैया हम अब पढ़ाते हैं वहीं तो इसलिए पता है, ऐसी समझ के चल लो, ठीक है। चलो ये रहा, देखो इसमें एक हो गया। ऑप्शन आपके पास 5 दिया रहता है, 3 करना होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। अब देखो आपके पास कितना स्थान बचा है, खुद देख लो। ये इतना बचा है, देखो ऐसे अगर नाप के बताएं इसमें 15 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बचा है, ठीक। ऐसे देखोगे तो वही। तो इसमें अब क्या एक प्रश्न नहीं कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। रचना के चरण देख लो, हो ये भी हो गया, सब हो गया। तो अब प्रश्नोत्तर नंबर ख हो गया है। हम अब आप बोलोगे तो हम देखो 3 ही करना था, हम 3 कर दे रहे हैं, बाकी 2 या कोशिश करेंगे 5 करने की। आपको 3 ही करना है, जितना बोला जाए उतना करोगे। हम कोशिश करेंगे 5 हल करा दे। अगर नहीं हल कराएंगे तो हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे इसका लिंक, सब कराया गया है, वहाँ से आप जाके देख लेना। बस इतना बोल सकते हैं, बाकी कोशिश करेंगे। और हाँ इस पे आप स्मृति चित्रण कर दोगे इस साइड, बहुत पूरा पेज ही बचा है, ठीक है। तो प्रावधिक इसी साइड करना, स्मृत अपना ये, और आलेख वो क्या बोलते हैं, अगर भारतीय करोगे तो भी आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। एक लांग होता है 10 नंबर का और 10 बहुविकल्पी होता है, तो उसका टेंशन ना लो। तो हम तो बोलेंगे स्मृत कर देना, उतना कोहड़ा लौकी बना लेना अपना। चलो अब हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर ग की बात करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न, छोटा छोटा लिख देना। देखो अनुक्रमांक यहाँ लिख देना,
ठीक है, टाइम बचे रहेगा, यहाँ लिख देना, पीछे भी लिख देना। नहीं तो कोई देखो ऐसे पेज निकाल लेगा, अपने में लगा देगा, आपका दूसरे में लगा देगा, फंस जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ अनुक्रमांक नहीं होगा। अनुक्रमांक जरूर होना चाहिए, हाँ नाम नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ स्थान बचे वहाँ आप अपना अनुक्रमांक भर सकते हो बाद में, सब बनाने के बाद, जब फ्री टाइम रहेगा तब। तो प्रश्नोत्तर नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसका प्रत्येक आधार का मतलब जब त्रिभुज बनाओगे तो उसमें दो आधार होंगे जो 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। तो कोई समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, इसकी कोई भुजा का नाप नहीं दिया गया, बस कोण दिया गया। तो हम लोग भुजा की नाप अपने मन से रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो बनाते हैं इसमें। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो 10 सेंटीमीटर का लाइन जो यूपी एमएसपी पर मॉडल पेपर है, अगर उसमें कोई माप तो दिया नहीं गया है, अगर माप नहीं दिया गया तो हम अपने मन से बनाएंगे, क्या दिक्कत है। एक 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाने वाले हैं ताकि बड़ा बने ना, नहीं तो इतना छोटा बन जाएगा, समझ में भी कम आएगा, इसलिए। तो जब बिना माप के बोला जाए, काफ़ी स्थान भी बचा है तो हम लोग बड़ा बना देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलो देखो, एक 7 सेंटीमीटर का लाइन खींच रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ भाई दिखना तो चाहिए। चलो, थोड़ा बहुत गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं कोई गलती ना हो, बस हम कोशिश कर सकते हैं ना, हो सकता है भाई, मनई है, मनई में मनुष्य है। चलो कोई बात नहीं, ये 7 सेंटीमीटर का खींचे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम भी लिख दो भैया, इसका नाम क कर देते हैं, इसका नाम ख कर देते हैं। आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा ईयरफोन लगा लेना अगर कम सुनाई दे, ठीक है। तो चलो, प्रत्येक आधार कोण 50 अंश बोला गया था, तो 50 अंश हम लोग इसी गोला प्रकार से बना दे रहे हैं। ख पे 50 अंश बना दो, क पे। और ये नियम तो मैथ में पढ़े होगे कि क्या बोला जाता है यार, कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर कोण बराबर कर दोगे, सामने की भुजा ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाएंगी। कैसे? पे 50 अंश का कोण बनाने वाले हैं। जीरो 10 20 30 40 50, ये रहा, ठीक है। एक लाइन खींच दो ऐसे। कितना खींचना पड़ेगा? अपने ज़रूरत के हिसाब से भी मिटा भी सकती हो, इसी को बोलते हो ना शायद, लयात्मक वयात्मक जो भी हो, चलो बताएंगे भी। और इसका पर भी देखो, यही तो है आधार त्रिभुज का, इस पे 50 अंश का कोण बना दिए हैं। तो आप लिखोगे कैसे? 7 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड का ख खींचा, बिंदु ख पर चाँदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाया, बिंदु क पर भी चाँदे की सहायता से 50 अंश का कोण बनाया। जीरो 10 20 30 40 50, ये रहा 50। का ख जहाँ कट किया है इसका नाम ग रख देते हैं। ये भी कोण कितना था? 50। अगर 40 अंश का बोला गया होता तो 40 अंश का बनाते, ठीक। 70 का तो 70 का। नाप के देख लो, भुजा बराबर ही होगी, जैसे दिखा दे रहे हैं, लगभग 5.6 आ रहा है। इसमें भी उतना ही आना चाहिए, 1 मिनट रुक जाओ भैया। हाँ, 5.6 इसमें भी आ रहा है, बराबर होंगे अपने आप। इसका काम नहीं लग रहा है तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। नहीं मिटाओगे तो भी कोई बात नहीं, देखो इसमें लिखा गया है ना, तो जो जरूरत हो आपको रेखा मिटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। का खागत त्रिभुज बन के तैयार है। अब यही बोला जा रहा है कि इस त्रिभुज के अंतर्गत एक अर्धवृत्त बनाओ, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करना है। इस एक अर्धवृत्त बनाओगे जो इसकी एक भुजा को भी स्पर्श करे, ऐसे भी आ सकता है कुछ। तो इसके लिए क्या करना है आगे देखो, इसके लिए सेम काम, इस बिंदु ग से पहले काखा पे लंब खींचोगे। चलो इसको थोड़ा इधर कर ले, इतना तो कर ही सकते हो। अब जगह हमारे पास देखो, इधर पता नहीं क्या क्या रखा है, पीछे साइड भी क्या क्या है ना, तो हमारे पास जगह नहीं, तो हम इसको घुमा ले रहे हैं।
तो आप भी घुमा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा हाथ हो साफ रहेगा तो आपको इसमें देखो गंदगी नहीं होगा, ठीक है ना, जैसे बनाए हो वैसे रहेगा। इस सबको बात का ख्याल रखना भाई, साफ दिखना चाहिए। ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, ये 10, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु ग से काखा पे लंब खींचोगे तो बिंदु ग पे नोक रखोगे, इतना त्रिज्या फैलाओ कि जब हम लोग इसको ऐसे चाप लगाए तो इस रेखा को कहीं ना कहीं 2 स्थान पे कटना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 स्थान पे कटे। तो देखो दिख रहा है, ठीक। बस अब देखो, अब जहाँ कट किया है उसका नामकरण कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ कट किया है वो अब आपको बता दें, और यहाँ कट किया है इसका नाम चलो च रख देते हैं, इसका नाम छ रख देते हैं। थोड़ा माइक दूर रहे इसलिए आवाज़ कम सुनाई दिया होगा आपको, हाथ इसमें लड़ जा रहा है। सब दिक्कत बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जब स्थान नहीं रहेगा तो। देखो अब इस चा और छा पे बारी बारी से गोला प्रकार की नोक रखोगे। सबसे पहले हम लोग छा पे रख दे रहे हैं। इस जो चा और छा है इससे आधे से अधिक दूरी ले लोगे, ठीक भाई, आधे से ज्यादा तो दिख रहा है, या पूरा ही ले लेना। एक चाप ऐसे लगा दो, ऐसे भैया ऐसे, ठीक है। इसको जो खींचते हैं ना इसको चाप बोला जाता है, इसलिए कोई इसको गलत मतलब मत समझ लेना। इसको हिंदी में चाप ही बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। एक चाप यहाँ से लगा दो, ये रहा। अब जहां कट किया है, जहां भैया कट किया है उसको ग से मिला दो। जैसे कट यहाँ किया है इसका नाम भी चलो प रख देते हैं। इस ग और प को मिला दो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो अब एग्जाम आते आते हम लोग अपने खुद हाथ से ही बना के दिखा दे रहे हैं, समझ लो समझ लो। चलो भैया, हो सकता है इस बार प्रावधिक कला का लास्ट हो, इसके बाद मैथ और विज्ञान पढ़ोगे। चलो जो यहाँ कट किया है इसका नाम हम लोग यह रख देते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। इस देखो का, देखो प्रावधिक कला उसी को समझ में आएगा जिसके पास, जिसको मैथ अच्छा आता हो। याद रखना, का या गा ये कोण बन रहा है, इस कोण का आधा करोगे। चलो भैया आधा कर देते हैं, तो रचना में लिखोगे कोण का या गा का आधा किया, बस यही लिखना होता है, ठीक है। तो कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो ऐसे, इसलिए थोड़ा इसको हम बड़ा बना रहे हैं ताकि दिख जाए। अब जो यहाँ कट किया है देखो, आधे से अधिक दूरी ले लेना। बाहर कटेगा कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आप में ऐसे ना कटे, अंदर भी कट सकता है, अपने हिसाब से देख लेना। ऐसे और ऐसे, और देखो जो जरूरी रचना है, जैसे ये बाहर चला जा रहा है, आप इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है, वही उसमें बोला गया है, मिटाने उठाने की जरूरत नहीं है। सभी बढ़िया से अपना करना। अब जो यहाँ कट किया है देखो, इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना नहीं, कोशिश कर दो। ठीक, पूरा मिला दो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये लो, खुश। अब देखो जो यहाँ कट किया है, अगर दिखाएं, जो यहाँ कट किया है इसका नाम चलो हम लोग माँ, कहीं तो रखे नहीं है, माँ रख देते हैं। इसका नाम हम लोग माँ रख दे रहे हैं। अब क्या करना है, देखो इस माँ पे, जो ये माँ है, इस बिंदु माँ से का और ख के समांतर रेखा खींचना है। और समांतर रेखा खींचना आपको बड़ा मजा आता है, सुने हैं, सूत्रों के हवाले सुनाई दिया है कि आप समांतर रेखा खींचना सीख गए हो। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो चलो आप अभ्यास करो, हम आपको एक बार फिर से करके दिखाएंगे, सिखाएंगे। काखा के समांतर खींचना है तो काखा पे ये जिसको सेट स्क्वायर बोलते हो ना, कोई बच्चा बताया था, हम भूल गए थे तो याद आ गया। हाँ ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। चलो भैया, भूल जाते हैं कभी कभी इसका नाम, खासकर जब इंग्लिश में होता है तो।
इस पे देखो काखा पे हम लोग इसको रख दिए। अब देखो जो छूटता है दूसरा, इस पे हम लोग पटरी रख देते हैं, इसको जाम कर देते हैं और अब इसको चलाते हैं। दिख नहीं रहा है क्या? देखो देखो, ये पटरी नहीं हिली ना, ये हिल जाए कोई दिक्कत नहीं। इस पे से सटा दो और सब कुछ सही है। तो इसको ऐसे बढ़ाते जाओ, जहाँ पे रेखा खींचना होता है, जैसे माँ, देखो ये माँ है, दिख रहा होगा ना, माँ पे जाके रोक देंगे। पटरी हिलने नहीं चाहिए, हिलेगा फिर से आपको एडजस्ट कर लेना। माँ दिख जाओ, शायद पहुंच गया, दिख नहीं रहा है। हाँ, ये रहा। अब समानता इसको हटा दो, इसमें एक रेखा खींच दो, ये रहा माँ। इसका नाम माँ के बाद, चलो इसका नाम ना रख देते हैं। माँ और ना समांतर रेखा खींचे किसके? का और खा के। अब जो यहाँ कट किया है देखो यहाँ पे, इसका नाम हम लोग चलो सा रख देते हैं, ये रहा सा। ठीक, और तिरछा उर्छा नाम नहीं लिखा जाता, एकदम सीधा सीधा लिखा जाता है। तो इस सा को अब गोला प्रकार की नोक केंद्र मानोगे, मतलब गोला प्रकार की नोक सा पे रखोगे। सा और कहाँ गया जो, अरे यार कहाँ भाग रहे हो, जो यह सा है गोला प्रकार की नोक रखो। हाँ देखो, चाहे सा या त्रिज्या भर लो, चाहे सा माँ भर लो, चाहे सा ना। अगर सही बना होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई ऐसे बनेगा, आप देख लेना, वहीं तक देखो, वहीं तक ही जाएगा। ठीक है, एकदम सही बन गया है। सा और या की त्रिज्या ले ले रहे हैं, सा और या की, दिख रहा है? दिख जाओ यार, क्यों ब्लर हो जा रहे हैं? देखो ये सा और या की त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बना दो। ये रहा। ठीक, देखो तो ये रहा अर्धवृत्त, जी 50 अंश 50 अंश। अब कोण बदलेगा, नियम बदलेगा, आप देख सकते हो। रचना के चरण भी देखो आसानी से देखो। अब बताओ, हम आपको 3 प्रश्न, देखो एक मॉडल पेपर बोर्ड वाली, ध्यान देना, ये बोर्ड की ही कॉपी है, याद रखना इस बात को। इस बोर्ड वाली कॉपी में करा दिए, आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो आ जाता है, ठीक है ना। आप देखो इसमें इतना इतना बचा है रचना करने के लिए। ठीक, देखो और उठा दें ऊपर, शायद दिख जाए। ये देखो पहला देख लो, ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा रहा, ये क्या रहा? तीसरा। रचना के चरण यहाँ देखो, यहाँ भरो, हमारा स्थान तो है, यहाँ रचना के चरण लिख डालो, इस साइड लिख डालो, कोशिश करो एक साइड रहेगा तो अच्छा दिखेगा। तो ये रहा। ठीक, तो भाई तो ये 3 देखो 5 प्रश्न होता है, 3 प्रश्न आता है करने के लिए, 3 प्रश्न हो गया। अब हमें स्मृति चित्रण नहीं बनाएंगे, वो आप सीख लेना, ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं कि जो 2 बचा है वो भी करा दें। कौन कौन सा बचा है, एक मिनट देख के बताते हैं। रुक जाओ, हाँ एक और बचा है, किसी चतुर्भुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना। चलो इसको बता देते हैं। अब बोलोगे तो अंगा वाले का हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिए। चलो, तो ये एक प्रश्न और करा देते हैं, हो सकता है कभी कराए ना हो इसको। तो हम लोग देखो, इस पे आप स्मृत करना है, आपका 3 हो गया है, ठीक है। हम एक्स्ट्रा क्या बोलते हो यार, एडवांस में करा दे रहे हैं, ठीक है। चलो, तो समझ गए ना भाई? समझ गए होगे, अब इतना मत टेंशन लो, आराम से तैयारी करो, एग्जाम दो, जो पढ़ा रहे हैं यही आएगा, टेंशन ना लो। एक आखी बाहर से आ जाए, ठीक है, 5 रहता है यार, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी सब तो आएंगे। तो प्रश्न है, किसी चतुर्भुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना। चलो आओ करते हैं। देखो किसी चतुर्भुज, न तो आयत बोला गया है, न तो वर्ग बोला गया है, तो चलो हम अपने मन से बना देते हैं। इसमें आयत उयत नहीं बनाएंगे, बेहतरीन चतुर्भुज बनाते हैं, कोई भी बिना नाप का। भाई कुछ नाप दिया ही नहीं है तो क्या करें बताओ। तो चलो हम कोई चतुर्भुज बना देते हैं। चलो यहीं पे बना दे रहे हैं। नाप जानना चाहते हो देख लो, एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे है, ठीक है।
बिना नाप के बना रहे हैं, आप भी देख सकते हो। इसका नाम का और खा। जानना चाहते हो कितना खींचे हो? चलो बता देते हैं। तो 6 सेंटीमीटर कितना खींचे थे? 6 सेंटीमीटर। अब आयत वर्ग का नाम नहीं लिया गया तो हम क्यों बनाए आयत वर्ग? चलो इसको थोड़ा पास कर दें। क्यों बनाए भैया आयत वर्ग? तो अपने मन से चलो की बार 5 खींचते रहे। कोई भी कोड से कोई मतलब नहीं है, जब अपने मन से बना रहे हैं तो चलो एक लाइन ऐसे भी खींच दी है। चतुर्भुज बनाना था, चतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई 4 भुजा बननी चाहिए और क्या। बिना नाप के बना रहे तो इसमें मत पूछना क्या किसका है। चतुर्भुज लगना चाहिए, मतलब 4 भुजा दिखे और क्या। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। का खा इसका नाम हम लोग का रख दे रहे हैं, इसका नाम घा रख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या करोगे। चतुर्भुज है, अब इसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें क्या करना है? त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। चतुर्भुज बन के तैयार है। सेम नियम, कोई भी चतुर्भुज हो सेम नियम करोगे। इसके एक विकर्ण को मिला दो। जैसे हम लोग विकर्ण ये खा, क्या नाम है इसका? घा और खा। देखो इसको मिला दे रहे हैं, ध्यान से देखना। चलो भैया इसको मिला दिए। ये विकर्ण जो है खा और घा, इसको क्या करें? मिला दिए। अब क्या करोगे? ध्यान से देखना। देखो बहुत ही आसान है, 10 नंबर का आया था। सोचो देखो अब क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब जो विकर्ण खा और घा है, इसी के समांतर एक रेखा बिंदु गा पे खींचोगे। अब देखो समांतर रेखा आपको पहले खींचने में दिक्कत होती होगी, अब हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इस खा घा के समांतर खींचना है तो देखो जो ये लाइन है कोई भी रख देना। जैसे ये देखो, इस खा घा के सीधे में एकदम रख दो, इसके ऊपर ले आके चेक कर लो क्या ऐसे ही। हाँ ठीक है। अब थोड़ा ऊपर कर दें दिख जाए आपको। जो ये पटरी है देखो, एक पे लाइन पे रखोगे, जो एक ये बच्चा है इसको ऐसे रखोगे। अब पटरी आपका एकदम जाम हो जाना चाहिए, कुछ हिलने डुलने ना पाए। अब इसको हिला डुला सकते। देखो हम यहाँ से लाए, यहाँ रख दिए। फिर अब इसी को आगे बढ़ाते चले जाओ। बिंदुगा पे पहुंच जाना तो रुक जाना। शायद पहुंच गया क्या? पहुंच गया। अब इस पटरी का काम नहीं है, अब इसको हटा सकते हो। अब इस गा पे एक लाइन ऐसे खींचना, स्टार्ट कर दो। थोड़ा बढ़ा के खींच लेना। अब देखो जैसे स्थान कम हो गया है तो चलो तो पटरी से भी खींच सकते हो। देखो यहाँ लगा दो पटरी से, ये देखो इसका भी काम होने लगेगा। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो इसे समांतर लाइन आगे तक भी खींच सकते हो। देखो अब इस का और खा को आगे बढ़ा दो आप। ये रहा का और ये रहा खा, इसको आगे बढ़ा दो। ये देखो बढ़ा दिए। अब जो समांतर लाइन खींचे देखो यहाँ कट कर रहा है, इसको चाहे आप मिटा सकते हो। एक्स्ट्रा लाइन बन रही है, थोड़ा बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिटा दो। ठीक, इसका नामकरण कर देते हैं। चलो इसका नाम हम लोग चा रख देते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है। देखो एक त्रिभुज बन गया का चा। अब देखो इस चा को इस जो विकर्ण है देखो यहाँ पे घा पे मिलाने वाले हैं, ध्यान से देखना। इस चा और घा को मिला दो। अब देखो, अब ध्यान से देखना जो हम आपको दिखाने वाले हैं। का चा घा, ये त्रिभुज हो गया जो किसके बराबर है? चतुर्भुज का खा गा घा के। ठीक, रचना के चरण लिख लोगे उम्मीद है। देखो कितना आसान था, 10 नंबर पा गए। ठीक, चलो अब देखो एक मपनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करता है। इसका निरूपक भिन्न भी ज्ञात करना है। अब देखो आपका इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, आप इसको देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो बताना, हम यहीं पे इसको करा के बता देंगे। वो समझ लेना पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब चलो आपको हम कंप्यूटर पे लेकर चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं स्मृति चित्रण, और एक और आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, भारतीय चित्रकला, उसके बारे में बताएंगे। अब चलो स्क्रीन पे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अब देखो भाई, तो आओ यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा। अब देखो ये खंड ख कंप्लीट हो गया। अब खंड देखो, तीनों ऑप्शन थे ना, खंड का ख ग करना है। तो देखो ये तो हम लोग हल करा चुके हैं प्रावधिक कला। अब स्मृति चित्रण में भी 20 नंबर का आता है, बहुविकल्पी 20 हो गया, प्रावधिक 30 हो गया, 30 20 50 और बचा 20। तो देखो 10 + 10 मतलब जब स्मृति चित्रण लिखोगे तो देखो इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख, दोनों ही भागों का चित्र अनिवार्य है। मतलब क में 4 ऑप्शन है, देखो क्या क्या बनाना है, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी। इन 4 में से एक बनाना है, ठीक, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो आप इतना बना लोगे तो मतलब आकृति की अनुरूपता, इसका मतलब ये हुआ कि जो लौकी बना रहे हो तो लौकी लगे ना कि भाटा लगे, इसका मतलब ये हुआ। रेखा जो है सौष्ठव, मतलब अच्छा उच्चा होना चाहिए, अपने हिसाब से देख लेना, इसमें जो पढ़ाते होंगे। और ख में सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट और जग, इतने में से आपको एक बनाना है, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको स्मृति नहीं पसंद है, लिखने वाला ही पसंद है, तो चले आओ। देखो यहाँ पे लिखा है अथवा हम तो बोलेंगे भारतीय चित्रकला मत करना, ठीक है, क्योंकि इस पे लिखने वाला है। देखो तीन प्रश्न दिए रहेंगे, तीनों में से एक करना होगा। चाहे भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में कीजिए, अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए, भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए। ये 10-10 देखो, मतलब इन तीनों में से एक करोगे 10 नंबर हो गया भाई, होना तो चाहिए 20 नंबर। तो 10 नंबर और कहाँ चला गया, आगे बताते हैं। चलो देखो कहाँ चला गया, कहाँ गया भैया, सही में आ गया कहाँ, ये देखो। अब देखो ये बहुविकल्पी है। अब सोचोगे इसके लिए OMR क्यों नहीं, ये OMR पे नहीं करना है। आपको जो कॉपी मिली है उसी पे केवल उत्तर लिखना है, केवल क्या लिखना है, उत्तर, ठीक है। तो इन धनुष में कितने रंग होते हैं, 7, ये तमाम प्रकार की है। इसको आप लिखोगे, जो भी पूछा जाएगा 10 होगा, सॉरी 5 इसमें होगा और 5 नीचे चले जाओगे तो इसमें होगा, कुल मिलाकर टोटल 10 हो जाएगा। इसको OMR पे नहीं करना है, कॉपी में लिखोगे, ठीक है। तो अब एक मॉडल पेपर हम करा चुके हैं, ठीक है। तो कुछ हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब वीडियो को देखो शेयर कर दो, जो ये बनाए हैं इसको शेयर कर दो अपने दोस्त के पास भी, वो भी उसका भी कुछ उद्धार हो जाए, अगर कला बनाना ना आता हो, प्रावधिक करना चाहता हो तो पिछले साल का रिजल्ट तो अच्छा था, अब इस बार देखो क्या होता है। तो पेपर देने के बाद आओगे बताना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अब हो सकता है वीडियो